नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और मैं हूं आपके साथ गुलविश। लोग चलते चलते गिर जाते हैं और एक्सरसाइज करते हुए तो बहुत सारे मामले सामने आ रहे हैं। तो आज कार्यक्रम में हम बात करेंगे आपके दिल की। पर ऐसा क्यों हो रहा है? ये सब जुड़ा है आपकी दिल की सेहत के साथ। पर दिल इतना जरूरी क्यों है? दरअसल दिल का काम होता है पूरे शरीर में ब्लड और ऑक्सीजन पंप करना और वेस्ट प्रोडक्ट जो कि होता है कार्बन डाइऑक्साइड उसे लंग्स में भेजना। हार्ट 4 चेंबर्स में बटा होता है और वॉल्व से सेपरेट करती हैं जो ब्लड फ्लो को डायरेक्ट भी करती हैं। तो आज बात होगी विस्तार से आपके दिल के बारे में और क्यों अपने दिल का ख्याल रखना आज के समय में इतना जरूरी है। मेरे साथ जुड़ गए हैं स्टूडियो में 2 खास मेहमान। चलिए उनका रुख करेंगे, उनसे बात करेंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर सजल गुप्ता जो कि सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हैं, मैक्स सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल वैशाली से हमारे साथ जुड़े हैं। और साथ में जुड़े हैं डॉक्टर एमवली, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं, बहुत लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर एमवली और डॉक्टर सजल गुप्ता कार्यक्रम में। डॉक्टर एमवली, मैं आपके पास आना चाहूंगी। ये किस तरह की वीडियोस आ रही हैं आजकल सामने कि लोग ट्रेडमिल पे एक्सरसाइज कर रहे हैं और अचानक गिर जाते हैं, उनकी मौत हो जाती है। बहुत यंग लोगों के में इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। मुझे बताइए कि ये सब क्या रहा है? ऐसा क्या होता है एक्सरसाइज करते करते कि जिंदगी एकदम रुक जाती है? बहुत कुछ हो रहा है। आपने बहुत अच्छा सब्जेक्ट चुना और ये यंगस्टर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो चुका है। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो चुका है क्योंकि इसको हम एक नाम देते हैं जिसको सडन कार्डियक डेथ कहते हैं, शॉर्ट में SCD कहते हैं। और ये हमको टाइम नहीं देती पेशेंट की एंजियोग्राफी करके उसको स्टेंट डालने का या बाईपास करने का। इसमें हार्ट की जो बीटिंग होती है वो इरेगुलर हो जाती है और वो इतनी ज़्यादा कभी इरेगुलर हो जाती है कि वो अपना पेस छोड़ देती है। जो आप ये हार्ट दिखा रहे हैं बहुत सही दिखा रहे हैं, ये नॉर्मल बीटिंग हार्ट है। और यही अगर बहुत तेजी से बीट करने लगे, जिसको कहते हैं हाई बीट रेट हो जाए इसकी, और 200-250 की फ्रीक्वेंसी हो जाए, 400 की हो जाए, तो वो उसको हम कार्डियक एरिथमिया कहते हैं, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया कहते हैं। और जब ये और भी ज्यादा तेज हो जाता है तो ये पंप नहीं कर पाता है ब्लड। आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये ब्लड पंप नहीं कर पाता है, वो बीट इतनी शैलो हो जाती है तो वो उसमें पंप न करने से कार्डियक अरेस्ट उसको हम कहते हैं। और कार्डियक एक्टिविटी जो है वो यूजलेस हो जाती है और उसके बाद हार्ट थक जाता है और उसके बाद टोटल डेथ हो जाती है। और ये अगर 3 से 5 मिनट ब्रेन में ब्लड ना जाए तो ब्रेन डेथ हो जाती है। तो उसको हम डिफाइन करते हैं ब्रेन डेथ से और डेथ से। तो ये आजकल जो आपने दिखाया और यंग बच्चों में एक्सरसाइज के बाद, यंग एग्जीक्यूटिव्स में आपने दिखाया, इंश्योरेंस के एम्प्लॉय थे। इसके अलावा आपको सुना होगा और हमने देखा भी था, डांडिया करते समय बहुत से बच्चों की मौत हुई है। बहुत से हमने सीरियल जब रामलीला खेली जा रही थी तो उसमें हनुमान का रोल करते हुए डेथ हो गई। हमारे अपने मीडिया के कई लोग इससे 2-4 हुए और बहुत से यंग डेथ्स हुई। हमारी जो इसरो की लेडी थी वलारमती, वो काउंटडाउन में उनकी डेथ हुई। बहुत सिग्निफिकेंट डेथ्स हुई हैं और इसका एक्सप्लेनेशन अभी तक पूरा हमारे पास नहीं है। हम यही कहते हैं कि डाइट से, लैक ऑफ एक्सरसाइज से, कोलेस्ट्रॉल से, कुछ जेनेटिक इफेक्ट्स होते हैं उससे, या कुछ सिंड्रोम्स होते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक सिंड्रोम होते हैं जो क्यूटी इंटरवल को लंबा कर देते हैं हार्ट बीट में, उनसे, या जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन से, या डिप्रेशन से वेरी रेयरली, या कभी कभी एक हमारे यहाँ एक बॉडी में कुछ ऐसा प्रीडिस्पोजिशन होता है जिसका कुछ जीन्स से डायरेक्ट कोरिलेशन एस्टेब्लिश किया गया है, उससे ये डेथ्स हो रही हैं। इतना हम समझ पाए हैं और ये पहले से भी हम समझे हुए हैं कि इंडिया में इस तरह की डेथ वर्ल्ड में जो इंसिडेंस है उससे 10 साल कबल या 10 साल यंगर होती है। तो ये सब कुल मिला जुला जो इफेक्ट है, इसकी तरफ हमने काम भी किया है सर गंगाराम हॉस्पिटल में। और वहां पर ये कोशिश की है कि किस उम्र में बच्चों का, लोगों का लाइपिड प्रोफाइल चेक किया जाए और उनको हार्ट के खतरे से अवगत कराया जाए। तो ये बहुत ज्यादा इसमें डाइट को, लैक ऑफ एक्सरसाइज को
और प्रीडिस्पोजिशन को दखल है और स्ट्रेस को भी दखल है और कुछ चीज़ें हम नहीं जानते हैं उसको दखल है। अभी बहुत खराब एक रिपोर्ट आई थी लैंसेट में जिसमें बताया गया था कि करीब 52% मेल्स और 62% फीमेल्स हिंदुस्तान की जो हैं वो कॉन्फर्म नहीं करती हैं, पूरा नहीं उतरती हैं जो WHO के मानक हैं, मानव के सेहत के, इंसान की सेहत के, उस पर पूरा नहीं उतरते हैं। और उस रिपोर्ट में ये बताया गया था कि ये एक बहुत बड़ा एक आपदा है जो आने वाले दिनों में मेटाबॉलिक डिजीजेस की शक्ल में हमको घेरने जा रही है। पर कई ऐसी चीज़ें हैं डॉक्टर एमवली, हेल्थ से रिलेटेड, तभी हम लोगों को कोशिश करते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करें। डॉक्टर सजल गुप्ता, मैं आपके पास आना चाहूँगी क्योंकि यहाँ पर कई तरह के कॉजेज़ हैं, रिस्क फैक्टर्स हैं, जिस पर आगे कार्यक्रम में हम बात भी करेंगे। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या इसको कोविड की जो वैक्सीनेशन है, जो इस तरह के मामले बढ़ रहे हैं, हालांकि इस पर रिसर्च हो रही है, क्या इसको उससे जोड़ के देखा जा सकता है? क्योंकि जिस तरह के फेज से हम गुजरे हैं, तो कहीं ना कहीं कोरोना फेज से हम गुजरे हैं, तो क्या उसके बाद ये केसेस बढ़ रहे हैं? क्या रिलेट करके देख रहे हैं इसको डॉक्टर्स? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, कोविड एक ऐसा फेज था जिसको बाद में हमने रियलाइज किया कि ये एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है। इन्फ्लेमेशन का मतलब है कि जो बॉडी की लाइनिंग्स है उनके अंदर स्वेलिंग हो जाना, जो एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है। तो धीरे धीरे जब क्लॉट्स के पोस्टमार्टम के बाद रिजल्ट्स आए तो पता लगा कि वो लंग्स क्लॉटिंग मेजर रीजन था। ऐसे ही कोविड के बाद बहुत सारी स्टडीज आई हैं और मुझे लगता है कुछ सालों तक आएंगी जहां ये ज्यादा क्लियर होगा। बट कोविड के काफी टाइम बाद तक हार्ट अटैक के केसेस बढ़े हैं, एसोसिएशन भी हुआ है। कोविड के बाद कई बार हार्ट भी वीक हुआ, जिसको हम डायलेटेड हार्ट कहते हैं। और बहुत सारे पेशेंट्स जो वर्ल्ड वाइड हैं जहां कार्डियक MRI किया गया तो उसमें पता लगा कि हार्ट की मसल्स भी वीक हैं। कोविड वैक्सीन से तो कोई बहुत डेफिनेट एसोसिएशन नहीं देखा जा सकता, बट कोविड अपने आप में एक ऐसी डिजीज थी कि जिसने कुछ डायरेक्ट कुछ इनडायरेक्ट इफेक्ट्स किए हैं हमारी बॉडी के मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स पे। कुछ हमें दिख रहे हैं और कुछ ऐसे हैं कि शायद जो स्टडीज 2 साल 4 साल 6 साल बाद हमें वो पता लगेगा कि वो भी कोविड से रिलेटेड है। मैं सर की बात को और आपके आगे बढ़ाना चाहूंगा कि जो आजकल इंसिडेंसेस आप देख रहे हैं, बेसिकली ये कार्डियक अरेस्ट है और कार्डियक अरेस्ट का मोस्ट कॉमन कारण हार्ट अटैक है और बाकी रेयर कारण भी होते हैं। तो कोविड एक अकेला कारण नहीं है। जो भी यंग पेशेंट्स हैं, देखिए, एक तो ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर्स हैं जैसे कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग, फिजिकल इनएक्टिविटी। ये 5 फैक्टर्स हैं जो पहले भी थे, आज भी हैं और एक आने वाले हैं। कुछ और फैक्टर्स होते हैं जैसे कि आपकी डाइट में सैचुरेटेड फैट ज्यादा होना, ओबेसिटी होना, स्ट्रेस होना और बाकी आपकी फैमिली हिस्ट्री। ये जो फैक्टर्स हैं, इस पर आगे हम कार्यक्रम में बात करेंगे। मैं ये जो कोविड से रिलेटेड चीज़ें हैं जो हम कोविड से जोड़ के देख रहे हैं इसको वैक्सीनेशन से, उसी पर डॉक्टर एम वली से भी रिस्पांस चाहूँगी। डॉक्टर एम वली, हम लोग हैं, जो आज लोग जिंदा हैं, हम लोगों ने कोविड को हराया है, हम लोग कोविड सर्वाइवर्स हैं। तो क्या वजह क्या है फिर, ये चीज़ें हम पर क्यों हावी हो रही हैं? क्या इसकी वजह आप क्या देख रहे हैं? कोविड के दौरान हुआ ये था कि हम लोग घर में लॉक हो गए थे। इनएक्टिविटी इसमें बहुत बड़ा एडिशन है। जो रिस्क फैक्टर्स अभी डॉक्टर सजल ने बताए, वो इनएक्टिविटी, उससे डायबिटीज बढ़ी, उससे ओबेसिटी बढ़ी। और दूसरा, अभी तक मैं देख रहा हूँ, अभी लास्ट वीक भी मेरे पास एक यंग गर्ल आई थी, उसके लंग्स में चेंजेस थे। हम भूल भी गए हैं, अभी रिपोर्ट भी नहीं हो रहे हैं, वो पोस्ट कोविड चेंजेस थे। तो कोविड ने हमारे शरीर को खोखला कर दिया है। 200 के करीब इसके पोस्ट कोविड सिंड्रोम के सिम्टम्स पाए गए हैं और आगे भी हम रिसर्च कर रहे हैं, जिसमें हम बात करते हैं ब्रेन फॉग की, थकान की, और कभी कभी घबराहट होने की, कुछ को डायबिटीज होने की, ब्लड प्रेशर बढ़ने की। तो ये चीजें हुई हैं, हो रही हैं और होती रहेंगी। और कोविड एक बहुत बड़ा दुश्मन था जो निकल गया। हम जो बच गए, डेथ्स बहुत हुई, हमने अपनों को खोया। लेकिन कोविड वैक्सीन के बारे में जो अच्छी बात है वो हमको यहाँ करनी चाहिए, वो ये कि हमारे स्वदेशी जो वैक्सीन
2 या 3, ज्यादातर लोगों को 2 लगे, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। वो वैक्सीन mRNA की जो वैक्सीन अमेरिका में और ब्रिटेन में लगे हैं उनसे बहुत बेहतर हैं, थे और रहेंगे। उनके साइड इफेक्ट्स में मैं ये कहना चाहूंगा कि इस तरह के पोस्ट कोविड साइड इफेक्ट्स जो देखने को मिले हैं या सडन डेथ देखने को मिले हैं, वो उससे हम रिलेट नहीं करते हैं, अभी तक नहीं किया है। और इस पे भी रिसर्च जारी है कि कहीं ऐसा तो नहीं है, लेकिन अभी तक इसको कोई कोरिलेशन नहीं है। मैं यही कहूंगा कि हमारे दोनों वैक्सीन सेफ रहे हैं क्योंकि वो स्वदेशी थे। और mRNA वैक्सीन में ये भी हुआ था कि लोगों को दोबारा बूस्टर डोज की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी थी और अभी तक कहीं कहीं दिया जा रहा है। तो ये वैक्सीन का इसमें कोई ज्यादा बदनाम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप बात कह रहे हैं ना, उससे कहीं ना कहीं लोगों को काफी सुकून होगा, क्योंकि जिन लोगों ने वैक्सीन लगाई है और इस तरह की खबरें आती हैं तो वो घबरा जाते हैं कि अब हमने, ऐसा तो नहीं है कि हमने उस टाइम वो जरूरी था तो हमने वो किया, लेकिन उसके साइड इफेक्ट से लोग डर जाते हैं। ये रियलिटी है डॉक्टर एम्बली। ये उंगली अपनी तरफ कर रहा हूँ, मुझे कोविड भी हुआ, मैं 6 हफ्ते आईसीयू में भी रहा और मुझे कोविड वैक्सीन भी लेने पड़े और मैं जिंदा हूँ, तो और मेरे बच्चों ने भी लिए। तो ऐसा नहीं है, मैं सबूत के तौर पे 6 हफ्ते आईसीयू में रह के जिंदा बच के आया हूँ आप लोगों की दुआओं से। तो ये ऐसा नहीं है। कोविड में बहुत सी चीजें ऐसी हो रही थी, हमको पता ही नहीं था इलाज कैसे करना है, उसमें हमने बहुत लोगों को खो दिया। तो ये जो हुआ है कोविड में, ये बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड हुआ है कि कोविड के बारे में हमको कुछ पता ही नहीं था कि क्या करना है, कैसे इलाज करना है और कब तक करना है, कितना ऑक्सीजन देना है, किसको वेंटिलेटर पे रखना है। बहुत सी चीजें ऐसी हुई, फिर ऑक्सीजन गायब हो गई, खत्म हो गई, हमें ये पता ही नहीं चला कि इतनी ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। अब हम वेल इक्विप्ड हैं हर चीज में, तो वैक्सीन भी सेफ है। आगे आने वाले दिनों में भी अगर किसी को जरूरत पड़े तो उसके लिए भी मैं ये एडवांस में कह रहा हूँ, हमारे दोनों वैक्सीन सेफ। मैं अब जो हम क्योंकि हम यहाँ पे हार्ट की बात कर रहे हैं, डॉक्टर सजल मैं आपके पास आना चाहूंगी। अमूमन जो टीएमटी टेस्ट होता है, जो ये कहा जाता है हार्ट से रिलेटेड, हार्ट की हेल्थ देखने के लिए, इनफैक्ट जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो भी ये टेस्ट जरूर करती हैं इंश्योरेंस देने से पहले। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि ये टेस्ट इतना सेफ नहीं होता क्योंकि आप अपने हार्ट पर जोर डाल रहे हो। तो इस टेस्ट के बारे में मैं चाहूंगी आप थोड़ा क्लियर करें लोगों को। ओके, देखिए टीएमटी टेस्ट मतलब एक ट्रेडमिल टेस्ट है जहां हम एक ट्रेडमिल होता है उस पर चलाते हैं लोगों को, साथ साथ उनका धड़कन, उनका ब्लड प्रेशर, दोनों चीजें मॉनिटर करते हैं। बट हर एक टेस्ट की एक सेंसिटिविटी होती है। तो पहली बात तो कोई भी टेस्ट 100% नहीं, तो टीएमटी के बारे में ये माना जाता है कि ये ऑलमोस्ट 65-66% सेंसिटिव होता है, यानी कि कुछ केसेस में ये ट्रू पॉजिटिव दिखाएगा कि आपको हार्ट डिजीज का चांस है और कुछ केसेस में फॉल्स पॉजिटिव भी आ सकता है। तो ये तो बात हो गई उसकी सेंसिटिविटी की। दूसरी चीज ये कि हार्ट पे जोर नहीं डाल रहा है। टीएमटी उन्हीं लोगों का किया जाता है जो कि रीजनेबली फिट कंसीडर होते हैं कि वो एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर वॉक कर सकते हैं या उस पर रन कर सकते हैं, और उसके भी एक ग्रेडेड क्राइटेरियाज होते हैं जिसमें कि हम एक लिमिटेड टीएमटी करते हैं, यंग पेशेंट्स को हम पर्टिकुलर प्रोटोकॉल से चलाते हैं। तो एक प्रोटोकॉल्स होता है कि जहां हम स्टेप बाय स्टेप इसको 3 से 4 स्टेजेस पर ले जाते हैं। जब हम देखते हैं कि पेशेंट पर्सन ठीक से वॉक कर पा रहा है तो उसका थोड़ा इंक्लिनेशन इंक्रीज किया जाता है। एक प्रोटोकॉल होता है कि जहां पर हमें केवल उनका एक फंक्शनल असेसमेंट करना है और हमें बहुत हार्ट डिजीज के लिए नहीं सर्च करना, तो हम उनको एक 2-2 मिनट के प्रोटोकॉल पर ले जाके कंप्लीट कर लेते हैं। तो टेस्ट एक इवैल्यूएशन के लिए, बीमारी ढूंढने के लिए या एक फिटनेस को दिखाने के लिए, अगर आपको कहीं कोई ऑपरेशन या कोई प्रोसीजर होने जा रहा है तो अगर एक्सपर्ट के अंडर इवैल्यूएशन, अंडर ऑब्जर्वेशन है, आपका सेटअप अच्छा है, आपके टेक्नीशियंस अच्छे हैं, तो कोई ऐसा टेस्ट नहीं है कि हम इसके बारे में कोई डरे या कुछ नेगेटिव सोचे। ये स्टैंडर्ड टेस्ट है। बल्कि जो हम यंग लोग कर रहे हैं, ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन भी है कि अगर एक कोई पर्सन स्मोक कर रहा है और उसकी फैमिली में 50 ईयर्स से कम या 40 ईयर्स की एज में अगर उनके मदर, फादर, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स को हार्ट अटैक या हार्ट की प्रॉब्लम्स हुई हैं, तो आपको आगे बढ़ के अपने, जैसे कोलेस्ट्रॉल डॉक्टर वली साहब ने कहा, ऐसे ही बेसिक ईसीजी, इको और टीएमटी करा लेना चाहिए।
हो सकता है कि जो सडनली प्रॉब्लम होने वाली है उसको टाइमली हम डिटेक्ट कर पाए और उसको ठीक कर सकें। तो अंडर एक्सपर्ट सुपरविजन क्या कुछ इंडिकेशंस मिलती हैं आपको हार्ट में कुछ या बॉडी में कुछ चेंज ऐसे मिलते हैं, या कुछ ऐसे जो आप चाहेंगे लोगों को बताना कि उस पर नज़र रखें कि ये चेंजेस अगर आपको दिखें तो आपको सोचना चाहिए कि आपको कंसल्ट करना है डॉक्टर को? देखिए, अगर आप रेगुलर वॉक करते हैं और आप 1 किलोमीटर दूर जाते हैं और अब आपको उसी डिस्टेंस पे जाने में छाती में दर्द होने लगे, भारीपन होने लगे, आप सीढ़ियां थोड़ा सा चढ़ते हैं और आप उसी डिस्टेंस पे आने में सांस फूलने लगे, या अचानक से पसीने आ जाए, अचानक से घबराहट होने लगे, ये सारे वो सिम्टम्स हैं जो हमें टाइम दे रहे हैं कि ये प्रॉब्लम हार्ट रिलेटेड हो सकता है। कुछ और चीजें जैसे कई बार अचानक से वॉमिटिंग हो गई, वो यूजुअली एक मेजर प्रॉब्लम्स होती है, या वो एक पेट या और बाकी भी हो सकती है। बट 4 इंपॉर्टेंट चीजें, चेस्ट पेन, छाती में दर्द होना, डिस्निया यानी कि सांस फूलना, पैल्पिटेशंस यानी कि धड़कन तेज होना, और फैटिग यानी कि थकान होना, साथ में घबराहट या पसीना अनयूजुअली अगर ये हो रहे हैं या एक्टिविटी में पहले नहीं थे अब हो रहे हैं, तो ये एक डेफिनेट वार्निंग सिग्नल्स है जहां हमें अवेयर हो जाना चाहिए। डॉक्टर वली, मैं आपके पास आना चाहूँगी। देखिए, हम ऐसे देश से हैं जहाँ पर तला हुआ खाना, मसाले खाना, ये हम लोग की डाइट में शामिल है। तो मैं चाहूँगी आप थोड़ा क्लियर करें कि जब हम बिल्कुल ऐसे ही नाश्ते में या शाम के वक्त हम पकौड़े ले रहे हैं, बाहर निकले समोसे खा लिए, ये कितना हेल्दी है? क्या आप कब तक आपकी बॉडी ये बर्दाश्त कर पाएगी? चेंजेस बताइए आप, जब हम ये जो खाते रहते हैं चीज़ें, उससे क्या होता है बॉडी में? मैं यही कहूंगा, वन वर्ड आंसर, गुलविश से पूछो। 30 साल पहले और आज में 1 ग्राम भी वजन नहीं बढ़ाया इन्होंने। हाँ, ये है खाने की जो हमारी जो टेंडेंसी है ना, और खाने का तरीका है और पकाने का तरीका है, तीनों गलत है। और वो सब मान लिया, पहले से होता चला आ रहा है। अब जो हो रहा है वो बहुत ही गलत है। वो हो रहा है कि जब माँ बाप सुबह को सोकर उठते हैं तो बाहर किसी टेबल पे पीला का खाली डिब्बा मिलता है, उसके साथ 2 बजे की रात की एक कटी हुई रसीद मिलती है जिसका पेमेंट बच्चे ने ऑनलाइन कर दिया होता है, और वो खाता है जब माँ बाप सोते होते हैं। वो जंक फूड हम उसको कहते हैं। जंक फूड का मतलब यह है कि सीधा हमारी कोरोनरी आर्टरी में उसमें से निकल के गंदा वाला कोलेस्ट्रॉल जाएगा और वो बच्चे को प्रोन करेगा बीमार होने के लिए और इस तरह से ट्रेडमिल पे गिरने के लिए, जो इससे आपने प्रोग्राम शुरू किया, और इससे ओबेसिटी बढ़ रही है। दूसरा कारण जो इसमें ऐड हो गया है हमारी मॉडर्न लाइफ स्टाइल में, वो स्ट्रेस ऐड हो गई है। स्ट्रेस जिस तरह से हम पले बढ़े, आप भी किसी हद तक पली बढ़ी, आजकल के बच्चे उस तरह से लाइफ को नहीं ले रहे और स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आ रहे हैं। वो स्ट्रेस नुकसान कर रही है। हाइपर टेंशन भी हो रहा है ज्यादा, जो बताया डॉक्टर सजल ने। और इसके अलावा कुछ भी नहीं है फिर भी हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। एक इडियोपैथिक या विदाउट एनी कॉज भी हार्ट अटैक हो रहे हैं। तो हम कारण ढूंढते ढूंढते खो जाते हैं और एग्जैक्ट कारण नहीं पकड़ पाते हैं। और ये जो नई चीज हुई है सडन कार्डियक डेथ, ये बहुत बड़ी तादाद में हो रही है। सबसे आपने ये पॉइंट बहुत अच्छा उठाया है कि खाने की वजह से और गलत खाने की वजह से हमारे यहाँ ज्यादा हार्ट अटैक हो रहे हैं। जो खाना बैलेंस डाइट भी नहीं है, जो खाना हेल्दी डाइट भी नहीं है, जो हम एक्स्ट्रा कैलोरीज खा रहे हैं जिसका आपने जिक्र किया, वो सब नुकसानदेह है। और माँ बाप की सुपरविजन में बच्चों का खाना, माँ के हाथ का खाना, इवन बचपन से ही बच्चे बाहर के खाने की आदत डाल रहे हैं, ये बहुत गलत है। और उसमें शुगर टॉक्सिसिटी जो हो रही है वो बहुत ज्यादा हो रही है। मीठी चीजें या जो कोल्ड ड्रिंक है, सॉफ्ट ड्रिंक है, मैं थोड़ा सा अल्कोहल को भी यहाँ लाना चाहूंगा। और अल्कोहल की आमेजिश हो रही है, उसके साथ स्मोकिंग और कुछ हद तक ड्रग्स, ये सब मिला जुला एक जो बड़े लोगों का और बड़े शहरों का एक माहौल बना है, ये बहुत तकलीफ देह है आने वाले दिनों के लिए। हमने बहुत अच्छे अच्छे साइंटिस्ट प्रोड्यूस करे, हेल्दी बच्चे प्रोड्यूस करे, हमारे बच्चे ओलंपिक्स में मेडल भी जीत रहे हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ हमारे बच्चे सडन डेथ से मर भी रहे हैं। तो ये एक ऐसा कॉम्प्लिकेटेड विरोधाभास है,
एक ऐसी पिक्चर है जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, अलावा इसके कि हम अपनी लाइफ्स को डिसिप्लिन करें, बैलेंस डाइट लें, स्मोकिंग अल्कोहल छोड़ें, स्ट्रेस छोड़ें और प्रॉपर स्लीप लें। हमारी बॉडीज जो है वो जितना रिकवर करती हैं स्लीप में, उसी के एवज हम काम करते हैं दिन में। अगर हम स्लीप प्रॉपर नहीं लेंगे तो हमारी बॉडी में फैटीग ऐड होता जाएगा और हार्ट पर उसका असर लगातार पड़ता है। डायबिटीज बढ़ रही है हमारे यहाँ, और जितनी चीजें मैंने गिनाई हैं उन सबका प्रचलन बढ़ रहा है। गुलविश, बहुत आपने ये सही पॉइंट उठाया और मेरे तो सामने आप चुके बैठी हैं और मैं बहुत दिन बाद आपको देख रहा हूँ, इसीलिए मैं कहता हूँ वेट मत बढ़ने दीजिए अपना। अगर 10 ग्राम आप रोज वेट बढ़ने देंगे तो एक महीने में 300 ग्राम, एक साल में 3 किलो 600 ग्राम, 10 साल में 36 किलो, आप 72 किलो वेट गेन करके मिलती मुझे आज, अगर आप 10 ग्राम वेट भी रोज बढ़ने देती अपना। और ये होता है, हर घर में होता है। शादी के बाद जब लड़की आती है तो उसका वेट 45 केजी होता है, जब वो 2 बच्चों की माँ बनती है 20 साल में उसका वेट 65 हो जाता है, आमतौर पे ये हम देखते हैं। तो ये ओबेसिटी जो है इसका खान पान से रिलेशन है। और अपने खान पान को मैं बहुत मोटी सी एक बात बता दूं कि प्रधानमंत्री जी ने श्री अन्न की जो योजना बनाई है वो इसका बेहतरीन तरीका है इससे लड़ने का। और आजकल हम बात कर रहे हैं किस तरह के कार्बोहाइड्रेट से ग्लाइसीमिक इंडेक्स बढ़ता है, ज्यादा तेजी से एब्जॉर्ब होने वाले कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो उसको हम इन श्री अन्न को मिला के अपनी रोटी में, अपने आटे में कम कर सकते हैं। और ये सबके फायदे की चीज है। अगर एक ही चीज सीख लें इस प्रोग्राम से लोग कि अपनी रोटी में श्री अन्न की मिलावट कर लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत कम लोगों को ये होगा नुकसान उससे। हमारा मोटिव है यही है कि हम लोगों को अवेयर कर पाएं। कार्यक्रम को समाप्त करने का समय हो रहा है। एक सवाल जो कि मैंने आप दोनों के लिए रखा हुआ था कि ये जरूर आपसे पूछना है। डॉक्टर सजल, मैं आपके पास आना चाहूंगी। क्योंकि हम बात कर रहे हैं अपनी हार्ट की हेल्थ के बारे में, मैं चाहूंगी ऐसे 5 सुपर फूड्स आप बताएं जो हर उम्र के लोग अपनी डाइट में इंक्लूड करें और खाते रहें। ओके, देखिए, अगर सुपर फूड्स तो हार्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप एक लो कोलेस्ट्रॉल डाइट, लो शुगर डाइट, 2 चीजों का हमेशा ध्यान रखें। शुगर ऑलमोस्ट नहीं, फ्रूट्स डाइट में ऐड करना है। इंश्योर करें कि आपकी डाइट में एटलीस्ट 3 to 5 पोर्शन में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स हों। आमंड्स यूजुअली माने जाते हैं तो आप बादाम ले लें और अपनी डाइट से सैचुरेटेड फैट स्पेशली हटा दें, सॉल्ट कम कर दें। अगर हम इतना कर लें तो आई थिंक हमारे लिए मैसेज। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो साथ में मुझे ऐड करना है, सर ने बहुत सारी चीजें, एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे वही सीखते हैं जो बड़ों को देखते हैं। जितनी भी मिडिल एज जनरेशन देख रहे हैं वो सब अपने बिजनेस, अपने वर्क, ओवरनाइट डे वर्क में बिजी है। कहीं ना कहीं एज ए पेरेंट, एज ए फैमिली, हमें मॉर्निंग उठ के जहाँ वॉक की हमने हैबिट की, जहाँ हमने एक्सरसाइज किया, उसके साथ हमारी पूरी फैमिली, हमारी सोसाइटी जहाँ उस हैबिट को कर लेगी, वहीं से सारी चीजें लिंक होती हैं। उसी वॉक एक्सरसाइज से आपका वेट कम होगा, उसी से डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, कैंसर्स, लिवर, वही सब हो जाएंगे। तो इन सारी चीजों के साथ 30 to 40 मिनट्स वॉक करने की हैबिट और ऐड करें। आपने बेहतरीन बातें आप बता रहे हैं डॉक्टर सजल। डॉक्टर एम वली, अब आपका बारी है। बताइए 5 ऐसे सुपर फूड्स जो आप बताएंगे सब लोगों को कि अपनी डाइट में जरूर ऐड करें अपनी हार्ट की हेल्थ के लिए। देखिए, मैं तो 2 चीजें पहले बताऊंगा। सुपर फूड तो हर वो सुपर फूड है जिसमें कोलेस्ट्रॉल कम है, शुगर कम है और हमारे लिए एक बैलेंस डाइट है। बट 3 वाइट्स जो मैं बताता हूँ, सॉल्ट, मैदा और शुगर, वाइट, तीनों वाइट से बचें। और इसको अगर हम रखेंगे, फाइबर की मैंने बात की है, अभी मोटा अन्न की या श्री अन्न की मैंने बात की है, वो है एवरी फूड इज सुपर फूड इफ इट इज टेकन इन मॉडरेशन। तो हम ये यहाँ नहीं कह के जा रहे हैं कि आप शक्कर बंद कर दीजिए आज से, नमक खाना बंद कर दीजिए आज से, रोटी खाना बंद कर दीजिए आज से, बट हम ये कहना चाह रहे हैं कि अनुशासित रूप में खाइए और सारी जो हमारे यहाँ मिठाई की दुकानें वो बंद मत कराइए, लेकिन अनुशासित रूप से खाइए। 3 वाइट्स को अवॉइड करिए, फाइबर को ऐड करिए और सबसे ज्यादा अच्छा फूड वो है जो मेरी बॉडी में प्रोटीन ज्यादा दे, कार्बोहाइड्रेट कम दे और फैट कम दे।
हमें चौथे क्लास से पढ़ाया जाना शुरू किया जाता है संतुलित आहार का चैप्टर, और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन तक उसको उसका स्टैंडर्ड बढ़ा के पढ़ाया जाता है। तो संतुलित आहार का मतलब ये है कि मैं उसको अनुशासित आहार कहता हूँ। मैं एक एग्जाम्पल भी देता हूँ लोगों को कि अगर आपने घर में आज कोई अच्छी चीज बनाई है जो आपको बहुत अच्छी लग रही है, तो आप उसको जितना आज खाना है उतना खाकर कल के लिए रख दीजिए फ्रिज में, और उसको अर्न करिए। फूड को खाने के लिए अर्न कीजिए, अर्न योर फूड। तो अगले दिन खा लीजिए उसको, उस दिन की कैलोरीज मत बढ़ाइए ताकि वो आपके लिए नुकसानदेह ना हो। और मैं जाते जाते एक बात ये भी कहूंगा कि हार्ट को इसलिए हमें हेल्दी रखना होता है क्योंकि हार्ट छुट्टी पर नहीं जाता। जैसे आप दिखा रही हैं विजुअल में, ये सोते जागते हंसते बोलते एवरी टाइम, जब हम पहली सांस लेते हैं जिंदगी की और आखिरी सांस लेते हैं, उसके बीच एक बार भी नहीं रुकता। अगर रुकता है तो फिर वो होता है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसको कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। तो इसलिए हमें अनुशासित जीवन बिताना है, व्यायाम के साथ, योगा के साथ, अच्छी नींद के साथ, टॉक्सिकेशंस को कम करके, इंटॉक्सिकेंट्स को हटा के, संतुलित आहार को अपनी लाइफ में लाके, और सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी के साथ रहना है। अच्छा सोचिए, अच्छा खाइए और पॉजिटिव रहिए, ना आप निगेटिव रहिए, ना आप क्रोध करिए, ना आप किसी के बारे में बुरा सोचिए, ना बुरा कीजिए। ये एम्पैथी जो है लाइफ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और एम्पैथी हार्ट को भी कंट्रोल करती है। बहुत बेहतरीन डॉक्टर एम्बली, इतनी सारी बातें बताने के लिए डॉक्टर एम्बली आपका शुक्रिया। डॉक्टर सजल गुप्ता आपका भी शुक्रिया, इस सारी बातें हमारे साथ आपने आज शेयर की हैं। तो यहाँ पे सारी बातें बता ही दी गई हैं कि कैसे हार्ट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, और इसमें पॉजिटिव रहना, बैलेंस रहना, डिसिप्लिन रहना, ये 3 चीज़ें बार बार डॉक्टर्स कह रहे हैं। तो आप भी अपने दिल का, अपने हाथ का ध्यान रखिए। हमारी इस पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।